गणित कक्षा 11वीं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक है तीसरा कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है 3x धन 2y बराबर 5, 2x ऋण 3y बराबर 7। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यदि हम समीकरणों को नाम ना दें इन्हें तो या करके इस समीकरण को लिख सकते हैं अपन 3x धन 2y, 5 का पक्षांतर कर दें तो ऋण का 5 बराबर 0, यह बना लें समीकरण 1। या इसे भी हम किस प्रकार लिख सकते हैं 2x ऋण 3y धन के साथ बराबर में है तो ऋण के 7 बराबर 0, यह बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 व 2 की तुलना कर दें कि समीकरण 1 व 2 की तुलना 1 व 2 की तुलना रेखिक समीकरण युग्म रेखिक समीकरण युग्म A1x धन B1y धन C1 बराबर 0 व A2x धन B2y धन C2 बराबर 0 से करने पर अगर हम इन दोनों समीकरणों की तुलना इससे करें तो यहाँ x की तुलना तो x से, तो A1 का मान हो जाएगा 3, तो A1 बराबर 3, B1 का मान हो जाएगा 2 और C1 का मान ऋण के 5। इसी प्रकार A2 का मान 2, B2 का मान हो जाएगा ऋण के 3 और C2 का मान हो जाएगा ऋण का 7। तो यहाँ A1/A2 बराबर 3/2, यहाँ तो कट नहीं रहे हैं। B1/B2 बराबर B1/B2 का मान आ रहा है 2/ऋण के 3, तो यह दोनों क्या बराबर हैं। चूंकि दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो C1/C2 ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अपन लिख देंगे कि चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसलिए इस स्थिति में होता है अद्वितीय हल, तब निकाय होता है संगत। तो इस स्थिति में संगत होगा। असंगत केवल एक स्थिति में बराबर नहीं है C1/C2 के, यह दोनों बराबर और बराबर ना हो C1/C2 के, इस स्थिति में होता है असंगत। तो इसलिए समीकरण युग्म इस स्थिति में समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल इस स्थिति में समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है, इसलिए समीकरण के युग्म संगत हैं। असंगत कब होंगे, यदि यह दोनों बराबर और तीसरा C1/C2 बराबर ना हो तो असंगत हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, संगत है। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि 2x ऋण 3y बराबर 8, तो इसे हम या करके इस प्रकार लिख सकते हैं 2x ऋण 3y ऋण 8 बराबर 0, इसका पक्षांतर। इसी प्रकार 4x ऋण 6y बराबर 9 या 4x ऋण 6y ऋण 9 बराबर 0, यह समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना A1x धन B1y धन C1 बराबर 0 व A2x धन B2y धन C2 बराबर 0 से करने पर तो यहाँ A1 का मान x की तुलना तो x से हो जाएगी, तो A1 का मान 2, B1 का ऋण का 3 और C1 का ऋण के 8, यहाँ A2 का 4, B2 का ऋण के 6 और C2 का मान ऋण के 9। तो यह मान लिख लिए। तो यहाँ A1/A2 चेक करें पहले, A1/A2 बराबर 2/4, तो यहाँ तो कट रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ज्ञात करें B1/B2। B1/B2 का मान ऋण के 3/ऋण के 6, यह भी कट के 1/2 ही आ जाएंगे, ऋण ऋण कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। C1/C2 चेक करें तो यहाँ आ रहे हैं ऋण के 8/ऋण के 9, तो ऋण ऋण कट जाएगा लेकिन 8/9।
तो क्या यह 2 तो बराबर आ रहा है लेकिन तीसरा बराबर नहीं आ रहा है, तो यही लिख दे रहे हैं कि चूंकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होता है। इसलिए समीकरण युग्म क्या है, इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होगा। इस स्थिति में समीकरण के युग्म असंगत हैं। तीनों बराबर होंगे तो अनंत अनेक हल की स्थिति में भी संगत होते हैं, और A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 यानी अद्वितीय हल की शर्त बनी तब भी संगत। लेकिन जब कोई भी हल नहीं हो तब होता है समीकरण युग्म असंगत, तो इस स्थिति में भर असंगत होते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है 3 बटे 2x धन 5 बटे 3y बराबर 7, या इस समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं कि 3 बटे 2x धन 5 बटे 3y ऋण 7 बराबर 0। इसका भी पक्षांतर कर दें तो 9x ऋण 10y ऋण 14 बराबर 0। यह समीकरण 1, यह समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना A1x धन B1y धन C1 बराबर 0 व A2x धन B2y धन C2 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ A1 का मान कितना हो जाएगा 3 बटे 2, B1 का मान होगा 5 बटे 3 और C1 का मान ऋण के 7। यहाँ A2 का मान 9, B2 का मान ऋण के 10, C2 का मान ऋण के 14। तो यहाँ देखें पहले A1 बटे A2 का मान, यहाँ A1 बटे A2 बराबर 3 बटे 2, इसके बटे में कर दें 9, 9 के बटे कोई संख्या नहीं है तो 1 कर लें, अब पलट जाएगी 3 बटे 2, यह पलट कर 1 बटे 9 हो जाएगी। तो 3 एकम 3, 3 दूनी त्रिका 9, यहाँ आ जाएगा 1 बटे 6। अब इसे चेक करें B1 बटे B2 5 बटे 3 बटे ऋण के 10, इसके बटे 1 कर दें तो 5 बटे 3 यह पलट जाएगी तो ऋण 1 बटे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर ऋण 1 बटे 6। तो यह धन का मान आ रहा है, यहाँ ऋण का मान आ रहा है, तो यह तो दोनों बराबर नहीं है। तो चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, इसलिए इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत है। अद्वितीय हल की शर्त है क्योंकि यह इसमें संगत। इसका चौथा क्वेश्चन है कि 5x ऋण 3y बराबर 11 ऋण की 10x धन 6y बराबर ऋण 22। तो यह करके इसका पक्षांतर कर दें तो 5x ऋण 3y ऋण 11 बराबर 0, ऋण के 22 हैं तो यह हो जाएंगे धन के 22 बराबर 0। इसकी तुलना कर दें A1x धन B1y धन C1 बराबर 0 की समीकरण 1 की, और 2 की करें A2x धन B2y धन C2 बराबर 0 से। तो यहाँ A1 का मान कितना आ जाएगा, A1 का मान 5, B1 का ऋण के 3 और C1 का मान ऋण के 11। A2 का मान आ जाएगा ऋण के 10, B2 का मान 6 और C2 का मान आ जाएगा 22। तो यहाँ A1 बटे A2 का मान, यहाँ A1 बटे A2 बराबर 5 बटे ऋण 10 बराबर आ जाएगा ऋण का 1 बटे 2। B1 बटे B2 बराबर ऋण 3 बटे 6, इसका मान भी ऋण 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और C1 बटे C2 का मान ऋण 11 बटे 22। इसे भी काटें ऋण 11 से, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तीनों के मान बराबर आ रहे हैं। तो चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, इसलिए इस स्थिति में समीकरण युग्म इसमें भी संगत होगा। असंगत केवल एक स्थिति में है कि ये दोनों बराबर, यह बराबर ना हो। युग्म संगत है।
इसका 5वां क्वेश्चन है 4/3 x धन 2y बराबर 8 या 4/3 x धन 2y बराबर ऋण 8 बराबर 0। यहाँ 2x धन 3y बराबर 12, इसका पक्षांतर कर देंगे तो 2x धन 3y ऋण 12 बराबर 0। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 व a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर तो यहाँ a1 बराबर क्या हो जाएगा 4/3, b1 का मान हो जाएगा 2 और c1 का मान ऋण के 8। यहाँ a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर 3, c2 बराबर ऋण के 12। तो यहाँ a1 बटे a2 बराबर 4/3/2। तो 4/3 इसके बटे 1 कर लें तो पलट जाएगा, तो 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी आ जाएगा 2/3। अब b1/b2 देखें, b1/b2 का मान भी 2/3 है। c1/c2 ऋण के 8 बटे ऋण के 12, ऋण ऋण कट जाएंगे, 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो तीनों मान बराबर आ रहे हैं, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2, इसलिए इस स्थिति में समीकरण युग्म, क्योंकि इस स्थिति में अनंत अनेक हल बनेंगे तो समीकरण युग्म संगत है।